Hello everybody, this is my new channel. I am Disha Gupta, BSc Nursing, Gold Medalist, selected in NORCET 5, NORCET 6, NORCET 7, NORCET 8, clear DSSSB, ESIC, KSSC and MNS. आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन सब बच्चों के लिए जो मुझे देख रहे हैं अपने घर बैठ के। क्या पता कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहा है, क्या पता कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर चुका है और कंपटीशन में एंटर कर गया है, बट कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन में कुछ लैकिंग है, या कहीं ना कहीं कोई 1-2 नंबर से चीज़ें छूट जा रही हैं, या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। टुडे आई विल बी हेयर हेल्पिंग यू ऑल थ्रू आउट योर जर्नी। मैं भी एक टाइम पे आपकी जैसी ही स्टूडेंट थी। हम सब नर्सिंग वालों की ना जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। 4 साल की डिग्री, उसके बाद 4th ईयर में आके फिगर आउट करना पड़ता है कि अब करना क्या है लाइफ में। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। टुडे आई विल बी शेयरिंग माय जर्नी कि मैंने कैसे क्रैक की अपनी चीज़ें और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक किए, और हर एक एग्ज़ाम के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी है, वो आगे पार्ट्स में आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज टाइम की। मैं एक स्टूडेंट थी फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से अपनी नर्सिंग कंप्लीट की थी। आई वाज फ्रॉम द बैच 2019 टू 2023, 4 साल की। उसको करने के बाद 4 साल की जर्नी बहुत अच्छी थी। आई वाज वेरी कॉम्पिटिटिव एट दैट टाइम ऑल्सो। मैं अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कंसिस्टेंट टॉपर थी। एंड 4th ईयर तक आते आते ये फिगर आउट करना था कि करना क्या है। मेरा स्टार्टिंग से मोटिव था कि आई हैव टू बिकम अ टीचर, आई हैव टू बिकम अ प्रोफेसर। मुझे टीचिंग में ही जाना है। हॉस्पिटल तो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे नहीं कंफर्टेबल लगता। सबका अपना अपना कंफर्ट एरिया है, सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है, बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट आई हैव टू बिकम अ टीचर। मुझे प्रोफेसर बनना था, मेरे को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि माई डिलीवरी इज़ वेरी गुड, कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर आकर किसी को बहुत सिंप्लीफाई कर बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आराम से समझा सकती हूँ। तो इतना क्लियर था। बट ये पता चला कि उसका प्रोसेस बहुत फिर लगा कि नहीं, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दिमाग में आया कि गवर्नमेंट जॉब। अब हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी। इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। इंटर्नशिप में मैंने सोचा ऑनलाइन कोचिंग ले लेती हूँ, अपने नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे साइड बाय साइड, एंड मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लूँगी। बट उसमें शिफ्ट्स लगती थी, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसे बहुत अच्छे से होल हार्टेडली नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब ये एक उस फ्रेशर बच्चे के लिए है जो एंटर कर रहा है, जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसे ये नहीं पता बुक्स कौन सी पढ़नी है, जिसे ये नहीं पता प्रिपरेशन में कंपटीशन कैसा है, जिसे ये नहीं पता कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जिसे कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल न्यू है इस कंपटीशन वाले एरा के लिए। आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए एक अच्छी कोचिंग है। मुझे ये नहीं पता कंपटीशन में बैठना कैसे, मुझे ये नहीं पता बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। अब क्या हुआ, इंटर्नशिप खत्म हुई। हमारे इंटर्नशिप के बाद फाइनल एग्जाम्स थे। फाइनल एग्जाम्स क्लियर हुए। विद इन 2 डेज मैंने वही सेम कोचिंग ऑफलाइन जाके ज्वाइन कर ली। मैं क्लास में जाके बैठ गई, मैंने पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे बताया गया कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने क्वेश्चंस पर डे करने हैं, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे होता है, रूल आउट टेक्निक कैसे बनाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन में हाईलाइटेड वर्ड्स देखकर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। मैं 2023 से 2025 का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे 2 साल लग गए एग्जाम्स क्रैक करने में। तो अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हवा में तीर नहीं छोड़ रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। जैसा जैसा टीचर्स गाइड करते गए, करती गई। सबसे पहला पेपर आया था नॉर्सेट 5। नॉर्सेट 5 आया, और तभी नॉर्सेट में आया था कि प्री होगा और मेंस होगा। तभी एंट्री हुई थी ये प्री और मेंस की। 3 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी है, तो इसकी शुरुआत आपको अपने रूटीन के, जो आप अपनी चेकलिस्ट बनाओगे उसके सबसे पहले पॉइंट में होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नॉर्सेट 5 का प्री क्रैक कर लिया। मुझे भी नहीं पता वो कैसे हो गया। मेरी कोचिंग को हाल ही में आई थिंक 2 मंथ्स ही हुए होंगे, और मैंने प्री मेरा निकल गया। मैं कह रही ऐसे मेरा प्री निकल गया तो बहुत अच्छी बात हुई, मतलब प्रिपरेशन ठीक चल रही है।
मेंस आया बट मेंस नहीं निकला क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई ही नहीं हुई थी, कंटेंट ही नहीं था, तो मेंस जिपमर आया। मेरा एक सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी इज़ माई मोस्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट, और जिपमर के पेपर में कम्युनिटी भर कर आई थी, तो भैया वो तो होने से रहा था, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आई जनवरी में मेरा था MNS का पेपर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज़ उसको फिल नहीं कर सकते क्योंकि वैकेंसी नहीं होती बॉयज़ की। उस तक तो शायद मुझे नहीं लेनी थी, बट उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे था कि अगर हो भी जाएगा तो आई विल ऑप्ट इट, बट वो भी रह गई। उसके बाद आता है नॉर्सेट 6 के लिए प्रिपरेशन तो चल ही रही थी, प्रिपरेशन तो बंद ही नहीं हुई थी। नॉर्सेट 6 आते आते प्री अच्छे से क्रैक किया, फिर मेंस भी क्रैक करा, बट मेंस में मेरी आई 4000 रैंक। अब आई एम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी एंड उस टाइम्स तो सीट्स भी कम थी। नॉर्सेट 5 के बाद सीट्स कम होती जा रही हैं, तो उस टाइम सीट्स कम थी। आई थिंक 1400 समथिंग या 1500 सीट्स थी। अब 4000 रैंक पे तो नहीं मिलता। अब फिर दोबारा डबल मेहनत शुरू करी, दोबारा से अपनी गलतियों को एनालाइज किया, दोबारा से देखा कहाँ छूट गया, क्या छूटा, कम्युनिटी पर ज़्यादा फोकस। DSSS भी आया, पहला शिफ्ट का पहला पेपर, और सबसे पहले खुली GK। रीजनिंग तो आती थी, रीजनिंग तो हमें लगता है रीजनिंग हम कर लेते हैं, रीजनिंग आती थी। उसके बाद खुला नर्सिंग। मेरा माइंड ब्लोइंग पेपर था नर्सिंग का। मतलब इतने अच्छे क्वेश्चंस आए थे, 2-3 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, और मेरा माइंड ब्लोइंग पेपर था। मतलब नर्सिंग ने तो मेरा दिल खुश कर दिया था। अब मुझे ये था कि भगवान जी अगर नॉन नर्सिंग आप संभाल लो, नर्सिंग मैंने संभाल ली तो नैया पार। अब वो हो गया। उसके बाद था ESIC का पेपर। अब ESIC का पेपर तो जिस बच्चे ने दिया होगा उसे पता था कि वो पेपर हमारे साथ खेल गया था। ना हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता थे, ना हमें कंटेंट पता था, कुछ भी नहीं पता था। वो पेपर बहुत टफ था, बहुत ट्रिकी था। ऑब्वियसली UPSC बना रहा था, तो UPSC अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा था कि जैसे मैं अपने IAS IPS वगैरह बच्चों के लिए पेपर बनाता हूँ, और मैं नर्सिंग वालों के लिए भी वो स्टैंडर्ड सेट करके बनाऊंगा। दैट पेपर वॉज वेरी टफ। उसको दिया। उसके बाद आया नॉर्सेट 7। अब नॉर्सेट 7 आया, प्रिपरेशन तो कंटिन्यू हुई थी, प्रिपरेशन तो बंद ही नहीं हुई थी। प्री निकला, फिर से मेंस निकला, फिर से 1800 रैंक। अब फिर रह गए 1800 रैंक। सीट्स कितनी है? 1400। रैंक कितनी है? 1800। नहीं मिलता। अब मैं हो गई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेरा डिसीजन ठीक है, क्या सच में गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए बनी है, या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी हूँ, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या मुझे अब MSc के लिए बैठना चाहिए, क्या मुझे कोई और कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे डिफरेंट कोचिंग करनी चाहिए, क्या मैं अपनी और गलतियाँ को एनालाइज करूँ। इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा था उस टाइम। तो मैंने अपने कोचिंग के सर को दोबारा से कॉल किया। मैंने बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा है और मेरी चीज़ें ना इक्का दुक्का चीज़ों से फंस रही हैं, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक और ट्राई देते हैं, हम उसके बाद MSc का सोचेंगे, उसके बाद हम कोई सेकंड प्लान बनाएंगे। बट मैंने सोच लिया था कि अब सेल्फ स्टडी नहीं, क्योंकि मेरी कोचिंग जनवरी तक ख़त्म हो गई थी पुरानी वाली। उसके बाद जो मैं नॉर्सेट 7 तक का बता रही हूँ, आपको पता है नॉर्सेट 7 हमारा जो होता है वो सितंबर एंड अक्टूबर में होता है। तो उतने टाइम तक 9 to 10 मंथ्स तक सेल्फ स्टडी चल रहा था। अब ये तो समझ आ गया कि दिशा सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, अब चाहिए गाइडेंस, अब चाहिए अप टू डेट थिंग्स, अब चाहिए कोई ऐसा जो नैया पार लगा दे कि अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि एग्जाम को क्रैक करना है और रैंक के साथ करना है, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी। मैंने सबसे पहली वाली जो मेरी कोचिंग थी मेरी एकॉन थी। उसके बाद मेरी नेक्स्ट कोचिंग NNL थी, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ। मैंने वो ज्वाइन करी। मैं वहाँ पे 6 मंथ्स दिए एंड 6 मंथ्स मुझे लगता है मेरे लाइफ टर्निंग मोमेंट। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, आप अप टू डेट कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तो आप उनसे आगे हो। What I'm trying to say is this only, up to date कंटेंट पढ़ना is more important than overall कंटेंट पढ़ना। ये आपको तब समझ आएगा जब आप नॉर्सेट में बैठोगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ और किस लिए और किस वजह से बोल रही हूँ। मैंने 6 महीने इतना टाइट शेड्यूल रखा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अपने शेड्यूल के ऊपर कि मैंने उस शेड्यूल को फर्स्ट डे से कैसे फॉलो करके
6 मंथ की कोचिंग के बाद 3 मंथ्स खुद से ही वो दोबारा से शेड्यूल फॉलो कर कर कैसे पढ़ाई की है और कैसे नॉर्सेट 8 में मैंने रैंक लाई हूँ मैं। आपको जल्दी सिलेक्शन मिल जाता है ना, तो शायद आप अपना कंटेंट, अपनी पढ़ाई थोड़ी कम कर देते हो। बट जब आपको एक लॉन्ग एंड सर्टेन पीरियड के बाद सिलेक्शन मिलता है ना, तो आप भरपूर नॉलेज, पावर पैक नॉलेज, पूरा पैकेज के साथ अपने दिमाग को रेडी कर कर, अपने आप को मॉडिफाई कर कर, अपनी सोच को मॉडिफाई कर कर, पॉजिटिविटी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते हो ना, तो वो एक अलग चीज़ होती है। मुझे नहीं पता था मैं इतने एग्जाम्स क्रैक कर लूँगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने, हाँ, यूपीपीएससी भी आया, ऑल्सो क्रैक यूपीपीएससी ऑल्सो, प्री एंड मेंस, वो भी मेरा क्रैक हुआ है। मुझे बिल्कुल अपने आप से नहीं थी, मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं नॉर्सेट क्रैक कर कर दिल्ली एम्स में सीट लूँगी। मुझसे कोई भी पूछता था कहाँ चाहिए, दिल्ली एम्स ही चाहिए, वही चाहिए मुझे। तो मेरा यही गोल था कि मुझे पढ़ना है। ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, एंड मेरा जो टारगेट है ना इस टाइम, वो है यूजी, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। You have enough time, you have enough resources. I will tell you the resources. It's up to you. Now ये डिसीजन आपका है, आपको कैसे पढ़ना है, और आपको पढ़ना भी है या आपको नहीं पढ़ना। It all depends on your perspective. मेरा बहुत कंसर्न है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी है जो कंपटीशन में है, कुछ कुछ चीज़ों से रह रहे हैं, बट उन्हें पता है कि कंपटीशन में है, हमें कंपटीशन कैसे फेस करना है। जो बच्चा अभी अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा है, मेरा मेजर कंसर्न वो बच्चे हैं। अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप को मोल्ड करो, अपने आप पे ध्यान दो कि मुझे क्या करना है जब मेरी डिग्री ख़त्म हो जाएगी। तो क्या मुझे अपने नाम के आगे क्या लगाना है, नर्सिंग ऑफिसर लगाना है, एम्स में लगाना है, DSSB में लगाना है, ESIC में लगाना है, KSSIC में लगाना है, MNS में लगाना है, UPPSC में लगाना है, RML में लगाना है, KGMU में लगाना है, ये आप डिसाइड करोगे। और वो आपकी मेहनत आपसे डिसाइड करवाएगी कि आपको क्या करना है। ये था मेरी जर्नी, और हर एग्ज़ाम के पीछे एक बहुत लंबी लंबी स्ट्रगल स्टोरी है। जो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, नेगेटिव वाला, वो मैंने फेस किया है। घर पे आधार कार्ड रहा है, आउट ऑफ स्टेशन पेपर था, घर पर आधार कार्ड रह गया, आंखों के सामने, बस 2 मिनट लेट हो गई थी, आंखों के सामने एग्ज़ाम सेंटर का गेट बंद हुआ है, और यू वोंट बहुत स्ट्रगल किया है हर चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा लगता था मेरा ही नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है ना हमको, हम प्रिपरेशन में होता है, यार सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है ना, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि वो आएगा या वो आएगी, और ये उसी की सीट है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ही मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी मेहनत कैसी है, कितनी है और कितनी सच्ची है अपने आप को लेकर। Best of luck. I will share the routine, I will share the books, I will share the content, I will tell you how to attempt. क्या ज्वाइन करना है वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे ज्वाइन करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपको गाइड करना। एंड सून, एंड वेरी सून, मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, एक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगी, और कुछ हाईलाइटेड टॉपिक जो मैंने देखे हैं अपने 2 साल में प्रिपरेशन में, जो 110% नॉर्सेट पूछता है, वो मैं पढ़ाऊँगी। आई विल टीच यू दोज टॉपिक्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नॉर्सेट 9 के फॉर्म्स निकल गए हैं, डेट आ गई है, जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दो। रोटी कम खाओ, नींद आएगी तो अपने आप को जगा के रखो, पढ़ो, अपने दोस्त को देखो, कंपटीशन आपके सामने है। बेस्ट ऑफ लक।